हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन की क्लास करेंगे, जो कि एमपी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, पटवारी, एसआई और एमपीपीएससी सभी के लिए आज की क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ऑप्शन में पहला है ही, दूसरा है हिम, तीसरा है हिज और चौथा है हिमसेल्फ। तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ही। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी ये सभी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बुक बिलोंग्स टू और ब्लैंक। ऑप्शंस में आई, मी, माई और माइन। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइन। और ये कौन सा ना प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पजेसिव प्रोनाउन को फिलअप करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक आर प्लेइंग इन द गार्डन। ऑप्शन में देम, दे, देयर और देयर्स। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस को फिलअप करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस, इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो दे वर्ड है ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देम कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी गेव द पेन टू और ब्लैंक। ऑप्शन इसमें आई, मी, माई और माइन। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑब्जेक्टिव केस फिलअप करना है। तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या है, मी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो आई वर्ड है ये सब्जेक्टिव केस है, माई पजेसिव केस है, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और माइन ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव केस को फिलअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज नॉकिंग एट द डोर। ऑप्शन में है विच, हु, हुच और होम। तो हमें इसमें कौन सा ऑप्शन फिलअप करना है। देखो यहाँ पर क्या लगी हुई है, सब हेल्पिंग वर्ब। इस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगी हुई है, तो हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव केस फिलअप करना है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हु को फिलअप कर देंगे। ठीक, यानी कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो हु हु होता है। ठीक, पजेसिव केस की बात करें तो हु जो होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हुम होता है। तो सब्जेक्टिव केस की जगह पे हम हु को फिलअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द बॉय ब्लैंक वन द प्राइज। ऑप्शन में हु, हुम, विच और हुज। तो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन फिलअप करना है। देखो यहाँ पर क्या लगी है, वर्ब, वन द प्राइस, यानी यहाँ पर वर्ब है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस फिलअप कर देंगे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो हु वर्ड है ये एक सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। होम ऑब्जेक्टिव केस है, ये कैंसिल हो जाएगा। विच है ये भी कैंसिल हो जाएगा और हुज ये पजेसिव केस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल ब्लैंक यू मेट यस्टरडे इज माई सिस्टर। ऑप्शन इसमें पहला है हु, दूसरा है होम, तीसरा है विच और चौथा है व्हाट। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फिलअप करना है, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि द गर्ल पहले दिया हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस फिलअप कर देंगे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। हु सब्जेक्टिव केस है, कैंसिल हो जाएगा। विच ये भी कैंसिल हो जाएगा और व्हाट ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द गर्ल हुम यू मेट यस्टरडे इज माई सिस्टर।
यानी कि वो लड़की जिससे आप कल मिले थे वो मेरी क्या है, सिस्टर है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस को फिलअप करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी वन शुड डू ब्लैंक ड्यूटी। ऑप्शन इसमें है हिज, हर, देयर और इट्स। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फिलअप करना है। याद रखो जहां पर एवरीवन शब्द लिखा हो, एवरीवन, तो एवरीवन का जो पजेसिव वर्ड बनता है वो देयर बनता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पर एवरीवन शब्द आ जाए वहां पर हम अगर पजेसिव फॉर्म को अगर फिलअप करेंगे तो देयर को रखेंगे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि एवरीवन का पजेसिव केस क्या होता है, देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द बॉयज हैज डन ब्लैंक होमवर्क। ऑप्शन इसमें पहला हिज, दूसरा है देयर, तीसरा है हर और चौथा है आवर। तो हम इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन फिलअप करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होमवर्क। ठीक, होमवर्क लिखा हुआ है तो कहने का मतलब होमवर्क क्या होता है, नाउन होता है, नाउन है, तो फिर हम यहाँ पर पजेसिव केस को फिलअप कर देंगे। ठीक, और पजेसिव केस यहाँ पर क्या है, हिज, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या लिखा है, ईच, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर पजेसिव केस आता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हिज। ईच कैसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम हमेशा सिंगुलर पजेसिव वर्ड को फिलअप करते हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयर कहाँ पर आता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, हर कहाँ पर आता है जब पर सी शब्द आ जाए, वी का अवर होता है ना, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिच। ईच वर्ड होने की वजह से हम यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस हाउस इज ब्लैंक। ऑप्शन इसमें अवर, योर्स, वी और अस। तो याद रखो यहाँ पर हम किसको यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन को, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होता है, ये पहचान होती है पजेसिव प्रोनाउन की कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन का यूज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। और पजेसिव प्रोनाउन आवर्स के अलावा और क्या होती हैं, जैसे दाइन है, माइन है, हर्स, आवर्स, योर्स, इस तरह से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ द टू बॉयज इज टॉलर। पहला ऑप्शन है हु, दूसरा है विच, तीसरा है दैट, चौथा है व्हिच। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेक्ट करेंगे, ऑप्शन फिलअप विच, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और डी, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विच ऑफ द टू बॉयज इज टॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग हर्ट ब्लैंक। ऑप्शन इसमें पहला है इट, दूसरा है इट सेल्फ, तीसरा इट्स, चौथा है इट्स। अब देखो यहाँ पर डॉग शब्द लिखा हो, एनिमल शब्द आ जाए तो उसका जो पजेसिव प्रोनाउन बनता है या उसका प्रोनाउन जो भी बनेगा तो वो क्या बनेगा, इट सेल्फ बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो सेल्फ शब्द है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है, पहले ये भी समझ लो। तो कहने का मतलब यहाँ पर नॉन लिविंग वर्ड आ जाए या फिर एनिमल आ जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जिस वर्ड के लास्ट में सेल्फ शब्द लगाओ, सेल्फ, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि डॉग का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा वो इट सेल्फ होगा। इट कैंसिल हो जाएगा, इट्स ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनिमल में हम इट का यूज करते हैं प्रोनाउन की जगह पे। ठीक, और जब इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो उसमें हम सेल्फ शब्द लगा देंगे, यानी कि द डॉग हर्ड इट सेल्फ। इट सेल्फ शब्द जो है वो क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके अलावा और भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लुक्ड एट ब्लैंक इन द मिरर। ऑप्शन इसमें पहला सी, दूसरा है हर, तीसरा है हर सेल्फ, चौथा है हर्स। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो जहां पर सी शब्द आए, सी,
जहाँ पर सी शब्द आए तो इसका जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओगे तो हर सेल्फ होता है। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हर सेल्फ, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। यानी कि सी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को किस में देखा? शीशे में देखा। उसने शीशे में अपने आप को देखा। तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक डिड यू इनवाइट टू द पार्टी। पहला ऑप्शन है हु, दूसरा है हुम, तीसरा है विच और चौथा है व्हाट। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट क्या होगा? देखो यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, डिड डिड। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो फिर हम उसके पहले हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हु सब्जेक्टिव केस है, कैंसिल हो जाएगा। विच है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और व्हाट ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम हुम को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मेट अ मैन ब्लैंक कार वाज स्टोलन। ऑप्शन इसमें पहला है हु, दूसरा है हुच, तीसरा है विच और चौथा है हुम। तो यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? देखो जहाँ पर नाउन शब्द पहले आ जाए, यहाँ पर नाउन, जहाँ पर नाउन शब्द पहले आ जाए तो हम वहां पर फिर किसको यूज करेंगे? पजेसिव प्रोनाउन को, ठीक। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पजेसिव वर्ड यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है ना, और ये पजेसिव केस है, तो हम पजेसिव केस को यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि इसके पहले क्या लिखा है? नाउन। कार शब्द है जो क्या है? एक नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर पजेसिव केस को यूज करेंगे। विच कैंसिल हो जाएगा और होम है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ यू कैन स्टोल दिस प्रॉब्लम, कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन इसमें पहला है हु, विच, होम और व्हाट। यानी क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ब्लैंक ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन में हु, विच, हुम और व्हाट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विच। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि विच ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप में से कौन इस समस्या को हल कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है somebody has taken blank bag। ऑप्शन इसमें पहला माई, दूसरा है माइन, तीसरा है मी और चौथा है आई। तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन क्या फिलअप करेंगे? देखो यहाँ पर लिखा है नाउन, तो फिर हम यहाँ पर पजेसिव केस यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी somebody has taken my bag। somebody has taken my bag यानी कोई मेरे बैग को ले गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल। यानी somebody has taken my bag, कोई हमारे बैग को ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन एंजॉयड ब्लैंक एट द पार्टी। ऑप्शन इसमें पहला देम, दूसरा है देमसेल्व्स, तीसरा है दे और चौथा है दे। तो यहाँ देखो यहाँ पर जो चिल्ड्रन शब्द है वो कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन जो एक सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल पॉजिटिव केस यूज करेंगे तो हो जाएगा देमसेल्फ। चिल्ड्रन शब्द प्लूरल होने की वजह से हम उसको किस में बनाएंगे? प्लूरल में ही बनाएंगे और यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हो जाएगा देमसेल्फ। तो चिल्ड्रन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो देमसेल्फ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो याद रखो जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है? देमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस पेन इज नॉट माइन इट इज ब्लैंक। ऑप्शन इसमें हर्स, सी और हर्सेल। तो इस क्वेश्चन में क्या यूज होगा? पजेसिव प्रोनाउन, ठीक। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्स, योर्स, माइन, है ना, दाइन, इस तरह से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? माइन, दाइन, हर्स, योर्स, है ना, अवर्स, इस तरीके। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज योर फेवरेट टीचर। ऑप्शन में हु, हुम, विच और व्हाट।
तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज योर फेवरेट टीचर, यानी इनमें से आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन सी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ दीज बुक्स इज योर्स। ऑप्शन इसमें पहला है हु, दूसरा है विच, तीसरा है हुज और चौथा है व्हाट। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, यानी इनमें से आपकी कौन सी किताब है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड ब्लैंक टू कंप्लीट द वर्क। ऑप्शन में वी, अस, आवर और आवर्स। तो याद रखो यहाँ पर क्या लिखा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है वर्ब, तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो सब्जेक्ट, वर्ब और यहाँ पर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कैंसिल होगा क्योंकि वी क्या एक सब्जेक्टिव केस है, कैंसिल। अवर ये भी कैंसिल हो जाएगा और अवर्स ये भी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द टीचर आस्क्ड अस टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द प्लेस ब्लैंक आई वाज बोर्न। ऑप्शंस में हु, वेयर, हु, विच, वेयर और हुच। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर प्लेस शब्द आ जाए प्लेस, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे वेयर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेस के साथ हमेशा वेयर का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी ये सभी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक ब्रोक द विंडो। ऑप्शन इसमें हु, विच, हुज और होम। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, देखो ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लाएंगे, इसलिए हु करेक्ट होगा। हु क्या है सब्जेक्टिव केस है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ऑप्शन डी में क्या लिखा होम, जो कि क्या है एक ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर राम नॉर श्याम डिड ब्लैंक और वर्क। ऑप्शन इसमें हिज, देयर, आवर और योर। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो हम जो भी वर्ब या जो भी इसमें से पजेसिव वर्ड यूज करेंगे वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है श्याम, जो कि कैसा है सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर हिज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो इस रूल को आप याद रखेंगे कि जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब या उसका पोजीशन केस हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हरसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। ऑप्शन इसमें रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। हमें इसमें क्या बताना है, प्रोनाउन का टाइप बताना है या कौन सी प्रोनाउन है। तो याद रखो जिस वर्ड में क्या लगा हो सेल्फ, सेल्फ शब्द लगा हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरीके से। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि जहाँ पर सेल्फ शब्द लगा हो, सेल्फ, जहाँ पर सेल्फ शब्द लगा हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये डिमोन्स्ट्रेटिव है। डिमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। रिलेटिव हु, विच, दैट ये भी नहीं है और इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हर सेल्फ है ना, हर सेल्फ क्या है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज ब्लैंक बुक। ऑप्शन में माई, माइन, मी और आई। तो यहाँ पर देखो नाउन लिखा हुआ है, बुक क्या है एक नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर पजेसिव केस यूज करेंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माई, दिस इज माई बुक, ठीक है। माइन कैंसिल हो जाएगा।
और मी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी कैंसिल, और आई सब्जेक्टिव केस है, ये भी कैंसिल। तो हम यहाँ पर किसको यूज करेंगे? पॉजिटिव केस को। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेयर्स वर प्राउड ऑफ ब्लैंक। ऑप्शन इसमें देम, देमसेल्व्स, देयर और दे। तो देखो सब्जेक्ट इसमें क्या लिखा हुआ है? प्लेयर्स, जो कि कैसा है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लेयर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे वो देम सेल्फ बनाएंगे। ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसका हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? प्लूरल ही बनाएंगे। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम। ऑप्शन में हु, हुम, विच और व्हाट। तो हम इस क्वेश्चन में कौन सा केस यूज करेंगे? देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है, और जहां पर हेल्पिंग वर्ब लगी हो वहां पर हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, और इसके अलावा ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस का, यानी कि हु इज द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम, यानी आपकी टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट पेन इज और ब्लैंक। ऑप्शन में योर, योर्स, यू और योर सेल्फ। तो याद रखो जहां पर क्या लिखा हो, सब्जेक्ट लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब लिखा हो, है ना, तो फिर हम वहां पर हम क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखो कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज होती है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन की पहचान होती है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज होती है, जैसे माई, माइन, है ना, योर्स, इस तरह से माइन, दाइन, हर्स, योर्स, योर्स, इस तरीके से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो इस बात को याद रखो कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन होती है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होती है, और इसके बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या क्या होती है? माइन, दाइन, हर्स, योर्स, आवर्स, इस तरीके से। अब आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। जो भी डाउट्स हो आप हमें वो भी बता सकते हैं, और